जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का निर्माण भी नहीं हुआ था, होने वाला था। अर्थात ये कथा सृष्टि के आरंभ की है, सृष्टि आरंभ होने के पहले की है। देवताओं में दानवों में भीषण युद्ध हुआ, बहुत भयंकर। और श्रीमद् देवी पुराण में लिखा हुआ है कि देवताओं का और दानवों का ये युद्ध 1100 वर्ष तक लगातार चला। उन 1100 वर्षों में कन्नू मामा ना तो देवताओं ने जल पिया ना राक्षसों ने जल पिया। द्वंद्व था, होड़ थी, कौन जीतेगा। देवता लोग युद्ध कर रहे हैं स्वयं को जीतने के लिए, दानव युद्ध कर रहे हैं खुद को जीतने के लिए। और इस युद्ध में मालूम है जीत किसकी हुई? देव और दानव के युद्ध में देवता परास्त हो गए। 1100 वर्षों तक युद्ध चला था, दैत्य जीत गए और स्वर्ग के इंद्र आदि देवता ये परास्त हो गए मेरे प्यारे। और उस समय दैत्यों का जो राजा था नाम था महिषासुर। महिषासुर जाकर के इंद्रलोक में आधिपत्य जमा बैठा, अर्थात स्वर्ग में राक्षसों का आधिपत्य हो गया। स्वर्ग में राक्षसों का साम्राज्य हो गया। देवता परास्त होकर के दुखी मन से, व्याकुल मन से ब्रह्मा जी के नेतृत्व में, जहां भगवान शंकर जी और जहां भगवान विष्णु जी एक साथ विराजमान थे, ब्रह्मा जी को लेकर के सभी देवता भगवान शंकर और विष्णु के पास पहुंचे। भगवान शंकर, विष्णु जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे, लेकिन जब ब्रह्मा जी को देवताओं के साथ में आता हुआ देखा और ब्रह्मा जी को, इंद्र आदि समस्त देवताओं को जब भगवान ने व्याकुल देखा, दुखी देखा, परेशान देखा, व्यथित देखा, भगवान विष्णु जी खड़े हो गए, भगवान शंकर जी खड़े हो गए। ब्रह्मा जी को भगवान ने गले से लगाया, ब्रह्मा क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? नेत्रों से अश्रु की धारा क्यों झलक रही है? जब भगवान श्री नारायण ने और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा, तब ब्रह्मा जी बोले, नाथ आपको मालूम तो होगा ही कि पिछले 1100 वर्षों से दैत्यों का, देवताओं का भीषण युद्ध चल रहा था और 1100 वर्षों के बाद का परिणाम ये निकला युद्ध का कि देवता परास्त हो चुके। दानवों ने अर्थात राक्षसों ने स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया है और दैत्यों का जो राजा है महिषासुर, वो जाकर के इंद्र पद पर आसीन हो गया है। अर्थात आज सत्य परास्त हो गया और ये असत्य अधर्म जीत गया। और स्वर्ग की सिंहासन पर अधर्म राजा बन गया है, अर्थात सारे संसार में अब अधर्म की स्थापना होगी। भगवान श्री विष्णु ने जब ब्रह्मा जी के मुखारविंद से इस प्रकार से सुना कि अधर्म राजा बन गया है, अब अधर्म का बोलबाला बढ़ेगा, श्रीमद् देवी पुराण में लिखा है कि जैसे ही भगवान श्री विष्णु ने सुना है, उनकी भौहें तन गई, भगवान विष्णु की आंखें लाल हो गई। और श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि क्रोध में भरे भगवान विष्णु जी का मुंह भी टेढ़ा हो गया। उसी समय भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से एक तेज निकला हुआ और भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, देवताओं, जैसा मैंने अपनी शक्ति का, जैसे मैंने अपनी साधना का, जैसे मैंने अपने संकल्प का तेज निकाला है,
ऐसा ही तेज आप सब लोग भी निकालो अपने अपने शरीर में से। जिन जिन ने तप किया हो, जिन जिन की तपस्या हो, जिन जिन की साधना हो, जिन जिन की भक्ति हो, जिन जिन की उपासना हो, आप सब लोग अपना तेज निकालो। भगवान विष्णु जी के कहने से शंकर भगवान ने अपना तेज निकाला, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर में से तेज निकाला, इंद्र ने अपना तेज निकाला, दिक्पालों ने अपना तेज निकाला, लोकपालों ने अपना तेज निकाला, वसुओं ने अपना तेज निकाला। जब समस्त 33 कोटि के देवताओं ने अपना तेज निकाला, देखते ही देखते वो तेज एक पहाड़ का रूप ले गया मेरे प्यारे। जितनी आकृति विशाल विशाल पर्वत श्रृंखला की होती है, जितनी विशाल आकृति ही एक पर्वत की होती है, समस्त देवताओं का तेज एक पहाड़ के रूप में बन गया। अब वो तेज कैसा था भानुबाबू जी? क्रोध का। वो तेज था क्रोध का। भगवान विष्णु जी का भी क्रोध का तेज था, शंकर जी का भी क्रोध का तेज था, ब्रह्मा जी का भी क्रोध का तेज था, इंद्र आदि देवताओं का भी तेज क्रोध का था। तो क्रोध का जो रूप है वो काला होता है। कैसा होता है? काला। प्रेम का जो तेज होता है वो श्वेत होता है। क्रोध का जो तेज होता है वो काला होता है। 33 कोटि देवी देवताओं का तब तेज निकला, वो पहाड़ जैसी आकृति बना ली, देखने में भयंकर काला था। और भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी को साथ में लेकर के जो अपने अपने शरीर से तेज निकाला था, भगवान श्री विष्णु ने संकल्प लिया और संकल्प लेकर के जैसे वो संकल्प का जल उस काले पहाड़ के जैसे तेज पर प्रोक्षण किया, तो देखते ही देखते उस काले काले पहाड़ में से एक सुंदर आकृति बनी और वो आकृति भगवती देवी दुर्गा मैया के रूप लेकर के प्रकट हो गई। तो ये देवी, मैं पहले बोल चुका था जब कथा प्रारंभ होती, तो देवी ने क्या कहा था? ब्रह्मा, ना तो मैं नर हूं ना मैं नारी हूं, मैं नर का भी तेज हूं और मैं नारी का भी तेज हूं। अकेला कोई मुझे नारी नहीं कह सकता है, अकेला मुझे कोई नर भी नहीं कह सकता है। 33 कोटि देवी देवताओं का जो तेज था उसने पहाड़ का रूप बनाया। भगवान ने संकल्प लेकर के जैसे जल का प्रोक्षण किया, वो पहाड़ जैसे आकृति वाला काला तेज एक सुंदर भगवती जगदम्बा का रूप लेकर के संसार में प्रकट हो गई मेरे प्यारे। उस तेज पुंज में भगवान शंकर जी ने अपना तेज फिर से प्रदान किया। भगवान शंकर ने उस तेज में अपना तेज और निकाला, जो बचा था वो तेज दिया। और भगवान शंकर जी के तेज से उस भगवती के मुंह का निर्माण हुआ। यम के तेज से उस देवी के सिर का निर्माण हुआ। भगवान विष्णु जी के तेज से उस देवी की 18 भुजाओं का निर्माण हुआ। उस देवी के तेज, चंद्रमा के तेज से उस देवी के दोनों स्तनों का निर्माण हुआ। इंद्र के तेज से उस देवी की कटिभाग का निर्माण हुआ। वरुण के तेज से उस देवी की जंघा और पिंडलियों का निर्माण हुआ। पृथ्वी के तेज से उस देवी के नितंब का निर्माण हुआ। ब्रह्मा के तेज से पैरों का निर्माण हुआ। सूर्य भगवान के तेज से पैरों की उंगलियों का निर्माण हुआ। और वसुओं के तेज से हाथ और हाथों की उंगलियों का निर्माण हुआ। कुबेर के तेज से नासिका बनी है। प्रजापतियों के तेज से देवी के दांत बने हैं। अग्नि के तेज से उस देवी की 3 आंखें बनी हैं। संध्या के तेज से उस देवी की भौहें बनी हैं। वायु के तेज से उस देवी के कान बने हैं। इसी तरह है समस्त देवताओं के तेज से देवी के शरीर के अंग का कोई ना कोई भाग निर्माण हुआ है मेरे प्यारे। इस प्रकार से संसार में भगवती परम मां देवी जगदम्बा की उत्पत्ति हुई है।